हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी एस के झा सर की साइंस की। एस के झा सर की साइंस वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें से आज हमारा ये पार्ट थर्ड वीडियो होगा। इससे पहले आप लोगों को दो और वीडियो दिए गए हैं, उसे आप देखने के लिए हमारे साइंस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही उसके लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे एस के झा सर की मैथ को। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अंतिम समय अभी है 66 की, और साथ ही आने वाली 67 की बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी पर जरूर जुड़े। अनअकैडमी का फ्री प्लान कोर्स भी आप लोगों को वहां पर दिए जाते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और वहां पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कोड AMAR10 अमर10 ऐड करेंगे, आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिए जाएंगे। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ जरूर जुड़ें। ध्यान रखें, कोड है अमर10, जरूर यूज करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? उसे कहा जाता है भार। आगे आप लोग भी आंसर अपना लिखते चलेंगे और हमें लास्ट में बताएंगे। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? ध्यान रखेंगे, कौन सा नियम है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? जो सही ऑप्शन है वह है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अगला प्रश्न, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है? निम्न में से जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक कमजोर बल की श्रेणी में आती है। चौथा प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमेशा 6.6734 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता? गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ध्यान रखेंगे ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उनके बीच की दूरी पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी दो वस्तु है, उसके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया गया है तो उनके बल के बीच जो प्रभाव पड़ता है वह होता है गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गुरुत्वीय बल 4 गुना से कम होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करते हैं तो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। यानी जितने भी ब्रह्मांड में जो है वस्तु वह एक दूसरे को आकर्षित करता है और उसके बीच जो वह आकर्षण करता है वह उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए दो कथन ए और बी में से कौन सा या से सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है यह दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है, और जो बी है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। यह गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक है? ध्यान रखना है, प्लेनेटरी बॉडीज यानी कि जो प्लैनेट है, ग्रहीय बॉडीज के लिए जो केपलर का नियम है वह है
कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है। ये जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी एवं अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एसएससी, बैंक, दरोगा, पुलिस, कांस्टेबल सभी के लिए। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। यानी कि ब्रह्मांड की जो प्रत्येक वस्तु है एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, तो उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में जो परिवर्तन होता है उसमें है गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होती है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वह एक बल दूसरे को आकर्षित करता है, इसका कारण है कि उनके द्रव्यमान के गुणक एक दूसरे के समानुपाती होंगे। अगला प्रश्न, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। किसी दो वस्तु के द्रव्यमान अगर 3 गुना किया जा रहा है तो उसके वस्तुओं के बीच का बल जो है वह 9 गुना हो जाएगा। फोर्स जो है वह 9 गुनी होगी। आगे, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इससे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो यह है उस गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। आगे, निम्नलिखित में से एक गलत कथन को चुनें। इन सभी में जो गलत कथन है वह है, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। कम नहीं, अधिक होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, निम्न में से कौन सा या से कथन असत्य है। इन सभी में जो कथन असत्य है ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद यहाँ जो सही आंसर है वो है केवल ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा। यानी कि कोई पत्थर जो है किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है और इनमें से कौन सी स्थिति है जो स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगा, तो वह है जब हम पत्थर किसी बीकर में लिए पानी से पूरी तरह निमज्जित हो, यानी कि डूबा हो। अगला प्रश्न, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। यानी कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है या जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो। आगे, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन में पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को तनाव। ऑप्शन नंबर ए। जो लोग बीपीएससी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही हमारे साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ें, जहां पर आपको फ्री प्लान और अन्य सभी बेनिफिट दिए जाएंगे, जिसमें आपको डेली 300 प्लस फ्री लाइव कोर्स हर वीक दिए जाते हैं
डॉट क्लियरिंग सेशन चलती है। डेली वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं। 20,000 प्लस हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। और डेली T20 सीरीज चलाई जाती है। T20 सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते हैं। साथ ही अलग अलग हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा आपको बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आज ही हमारे साथ जुड़ें। साथ ही आप हमारा अभी चल रहा फ्री लाइव क्लासेज सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी 9 दिसंबर तक से चालू है। इसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे फ्री मॉक टेस्ट को भी ज़रूर दें, जिसमें डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है। वीकली फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है और साथ ही आपको एक बेहतर तैयारी कराई जाती है बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस की, बिहार एसआई दरोगा का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का। साथ ही जो हमारे टॉप एजुकेटर हैं वो आपको प्रत्येक टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी करते हैं। तो आज आएँ और आज ही जुड़ें। साथ ही आप हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं फ्री मिनी कोर्स, जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स इन लाइव क्लास कराए जाते हैं। तो आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर सेलेक्ट करें बीपीएससी। बीपीएससी को सेलेक्ट करते ही आपको सब्सक्रिप्शन लेने के ऑप्शन आएंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ध्यान रखें हमारा कोड AMAR10 यूज करें। अमर 10 यूज करते ही आपको 10% की डिस्काउंट दी जाएगी। तो आज लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। अगला प्रश्न, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है और यह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग 0 होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आगे, गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? गुरुत्व जनित त्वरण को हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर आवाज क्यों सुनी नहीं जा सकती? चंद्रमा पर आवाज सुनी नहीं जा सकती क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती। यानी ध्वनि को चलने के लिए हमें माध्यम की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। अगला, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म यानी कि जोड़े पर। प्रश्न है, F बराबर G/m/d² सूत्र में G को क्या कहते हैं? इस G को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन गलत है? यहां ध्यान देंगे तो इन सभी में जो है सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। अगला प्रश्न, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब दो कण के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। आगे प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F/4 यानी कि 4 भाग। अगला, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? इन सभी में जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है वह है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। अन्य सभी, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, ये सभी सही है। अगला प्रश्न, जी का मान
के साथ बढ़ता है। जी का मान जो है यह ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ते जाता है। आगे, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार हमेशा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, कोई भी पिंड को अगर विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर ले जाने पर उस वस्तु का भार जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य 0 जूल होगा। आगे, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग वह है जिससे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण वेग से कोई वस्तु वार की जा सकती है और वह अंतरिक्ष ब्रह्मांड में चला जाता है। आगे, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? यह संदर्भित करता है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इन सभी कथन में अगर देखेंगे तो एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे, एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है? यह समय लेता है 24 दिन का। आगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इन सभी में वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, यह सही है। दूसरा है, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत है। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अन्य को देखें तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होता है। और अगला है, वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। आगे, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। आगे, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैपिटल जी से दर्शाया जाता है। प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोलिसिस। इनमें रासायनिक प्रतिक्रिया जो नहीं है वह है गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री शून्य वजन महसूस करते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार हमेशा 0 होता है। प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर उसमें भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं। आगे, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है तो निम्न में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा? तो इन सभी में जो संभावित परिणाम नहीं होगा वह है दोनों अंडे टूट जाएंगे। अन्य सभी परिणामें हो सकती है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुव पर। आगे है, डैश के अनुसार जी का मान घटता है। जी का मान जो है यह हमेशा ऊंचाई के अनुसार घटती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान ग्रेटर देन जी है और माउंट एवरेस्ट जी का मान लेस देन जी है। फिर तीसरा है, एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। और चौथा है,
एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड है। तो इन सभी में जो सही है वह है केवल कथन बी और डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां r e पृथ्वी की त्रिज्या, h ग्रेटर देन r e है। तो इसे h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। अगला प्रश्न, g का मान हमेशा पृथ्वी की ओर जाने पर कम होता है। आगे है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। पिंड जो है यह भारहीनता की स्थिति में होगा। आगे, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं होता। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। यह है ब्लैक होल के घूर्णन के में सहायक। आगे है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में। अगला प्रश्न, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो गुरुत्व बल जो है दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। आगे, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार होता है भूमध्य रेखा पर उसके भार से अधिक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। समुद्र स्तर पर, पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुव पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा शून्य होता है। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आगे, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब है अगला चैप्टर। तो ऐसे ही डेली नए नए वीडियो और इसके सारे पार्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जानते हैं। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी दोगुनी तथा कोणीय वेग आधा कर दिया जाए तो इसका अभिकेंद्र त्वरण कितना होगा। यह होगा अभिकेंद्र त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। आगे, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे। तो यह एकत्रित होगा गर्दन के निकट। आगे, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे पृथक हो जाता है। इसका कारण है अपकेंद्र बल के कारण। अगला प्रश्न, घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी कितना। यह होता है π/30। अगला प्रश्न, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति के संगत राशि है जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में जो संगत राशि होता है वह होता है जड़त्व। आगे, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्री बल के
कारण। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? यानी कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है समान वृत्तीय गति। आगे प्रश्न है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यानी कोई वस्तु जो है एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करके है तो उसमें परिवर्तन होता है दिशा। आगे, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना या केंद्राभिमुख बल का उदाहरण कहा जाता है। आगे, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। आगे, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे चाल और गतिज ऊर्जा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान 0 होगा, 0 होता है। अगला प्रश्न, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? यानी कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करेगा तो उसमें दिशा परिवर्तित होता है। प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, इसका कारण है इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है। आगे, कभी कभी मोड़ पर मुड़ने समय कार पलट जाती है, जिस समय कार पलटती है उस समय अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। आगे है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को वक्र रेखीय गति कहेंगे। यानी कि कोई पिंड जो है यह रूपांतरित गति से एक पथ पर गति करता है तो उसे वक्र रेखीय गति कहा जाता है। अगला प्रश्न, घूर्णन गति में बल के अनुरूप है। घूर्णन गति में बल के अनुरूप होता है बला आघूर्ण। आगे, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन कर रही होती है तो उसका वेग जो है वह बदलते रहता है। आगे, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समान वृत्तीय गति। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। वह बल कहलाता है अभिकेंद्री बल। आगे, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वह बल है अपकेंद्री बल। आगे, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया अपकेंद्रीकरण कहलाएगा। आगे, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, एक वस्तु घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। यानी किसी वस्तु की घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में मापी जाती है। आगे, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने से में लगने वाले आवश्यक नियम बल को अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। आगे, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल कहलाता है अपकेंद्री बल। तो ये थे आज के हमारा पार्ट 3। इससे पहले 2 और हम लोगों ने देखा था, उससे आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट साइंस प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेक करें। साथ ही आपको ऊपर आई बटन में भी उसके लिंक दिए गए हैं। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही हमारे साथ जुड़े अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और वहां पर बीपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करें और
साथ ही इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए हमारा कोड यूज करें AMAR10। अमर10 कोड यूज करते ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज ही जाएं अनअकैडमी पर और कोड को ध्यान में रखें अमर10। आप चाहें तो इसका नोट कर सकते हैं AMAR10 और रेफरल कोड डालते ही आपको 10% की डिस्काउंट मिलेगी। तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। साथ ही जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जहां पर आपको डेली PDF पेपर और क्यूज कराए जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जो लोग BPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। अनअकैडमी को आज आप लोग डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स अगर जानें तो यहाँ पर डेली आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक कराए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको लाइव डॉट क्लियरिंग कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। साथ ही पेपर एनालिसिस भी होती है और हमारे जो बेहतर एजुकेटर हैं उनके द्वारा लाइव क्यूज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। साथ ही आपको डेली T20 सीरीज कराए जाते हैं जहां पर आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वही यहां पर हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और कराए जाते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर से और जिनकी एक्सपीरियंस आपने आप में एक कामयाबी है। अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक आपको सक्सेस बनाएंगे। तो आज ही हमारे साथ हमारे टॉप एजुकेटर को पहचानें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। साथ ही हमारे फ्री लाइव क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रही है। उसके बाद इन सभी टीचर से आप पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं डेली, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। वीकली फ्री लाइव क्लास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट और प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन होंगे जिसमें आप BPSC प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिहार SI दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा एवरी टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी की जाती है। साथ ही आपको T20 सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाता है जो अभी चल रही है मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, जिसमें आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही आप हमारा फ्री मिनी कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ BPSC प्रीलिम्स इन लाइव क्लास दिए जाएंगे। तो आज ज्वाइन करें हमारे फ्री मिनी कोर्स को। तो आज आप अभी जाएं प्ले लिस्ट में और वहाँ पर गूगल प्ले में आप जाएंगे, सर्च करेंगे अनअकैडमी और वहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करते ही BPSC को सेलेक्ट करें। वहाँ पर आपको BPSC का कॉलम मिलेगा। BPSC सेलेक्ट करते ही हमारा कोड अमर10 जरूर यूज करें। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी उसके जितने भी फी होंगे उसमें। तो अनअकैडमी पर जाएं और डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को। जुड़े हमारे साथ एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर पहचान के लिए आज ही अनअकैडमी पर। धन्यवाद।